हेलो एवरीवन। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुकी हैं। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए। साथ ही में हम इसका पूरा चार्ट एनालिसिस भी हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा ताकि आपको पूरा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन पूरा एनालिसिस आपको पता चल सके। इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी मैनेजमेंट की कमेंट्री जैसे निकल के आती है सबसे पहले आप ही को अपडेट मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं कंपनी की तरफ से। एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। ओके, देखिए एक एक्विजिशन में कंपनी के द्वारा किया गया है। बोर्ड ने एक 100% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इन्होंने एक कंपनी है एलिक्सर कार्बो प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक्विजिशन कंपनी ने किया है और 100% अखबार वो इस कंपनी को करने वाले हैं। चलिए एक तो इसके एक्विजिशन की खबर भी आ चुकी है। चलिए अब हम आते हैं इसके मेन अपने रिजल्ट पर। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम देखते हैं कंपनी के। ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। चलिए सारे फिगर्स करोड़ में दे रखे थे, मैं आपको करोड़ में बोलकर ही बताऊंगा। लास्ट ईयर कंपनी का इसी क्वार्टर में जो रेवेन्यू देखने को मिला था वो था 1176 करोड़ रुपए, और इस बार आया 1134 करोड़ रुपए। मतलब रेवेन्यू में कंपनी का घटकर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब चलिए अब कंपनी के खर्चे देख लेते हैं हम। देखिए रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटता हुआ नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर घटता भी नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा नेगेटिव है। चलिए अब एक्सपेंसेस, कंपनी के खर्चे। कंपनी के जो लास्ट ईयर खर्चे हमें देखने को मिल रहे थे वो थे 1023 करोड़ के, और इस बार आए 923 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी 100 करोड़ से खर्चे कम करते हुए नजर आ रही है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 946 करोड़ से 923 करोड़ खर्चे बहुत अच्छे खासे कम होते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी के। इसका मतलब पॉजिटिव हमें। तो खर्चे कम हुए मतलब कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आफ्टर टैक्स, देखिए ये रहा। जो कंपनी का लास्ट ईयर प्रॉफिट था वो 115 करोड़ रुपए का था, और इस बार 155 करोड़ रुपए प्रॉफिट में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब रिजल्ट अभी मुझे यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कह सकते पर ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं जा सकते हम, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ के आया है बट रेवेन्यू घट के आया है। ईपीएस पर आते हैं हम। देखिए लास्ट ईयर जो कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा था वो था ₹2.41, और इस बार आया ₹3.15। ईपीएस में एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। इससे इसके वैल्यूशन आकर्षक हमें होते हुए नजर आएंगे। साथ में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ₹2.88 ईपीएस था वो 3.15, मतलब बहुत अच्छा है। ईपीएस में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं खाली रेवेन्यू को छोड़कर। चलिए अब इसका चार्ट एनालिसिस भी हम कर ही लेते हैं। आज जो है हमें स्टॉक 3% की तेजी के साथ क्लोज देता हुआ नजर आया है, और एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन के बाद हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी स्टॉक में देखने को मिली। ये रही इसकी ट्रेंड लाइन, इसका ध्यान रखिएगा। आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन का। साथ ही में हम इसका थोड़ा सा चार्ट में आज एक लेवल है 475, इसके ऊपर क्लोजिंग आने पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो अच्छे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब आते हैं हम इसके ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया पर। अब देखिए कल अगर स्टॉक हमें अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे देता है, और अगर 518 को पार कर देता है स्टॉक, तो एक अच्छी खासी तेजी के लिए वापस से रेडी होगा हमें स्टॉक। और फिर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आएंगे वो आएंगे अराउंड 540। वो 540 के ऊपर निकलता है तो 580 600 तक की स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब देखिए नीचे में हम आते हैं, अगर सपोर्ट जोन पर ध्यान रखिएगा, इनका 445 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है स्टॉक में। ये अगर टूटता है तो थोड़ा सा गिरावट गिराती हुई नजर आएगी। उसके नीचे 400 का सपोर्ट, और फिर जब हाल ही का लो हमें देखने को मिला था जो कि था अराउंड 364, ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ गए, कुछ रेजिस्टेंस एरिया हुए। पॉजिटिव रिजल्ट है, हो सकता है गेप अप ओपनिंग हो, गेप अप के बाद ब्रेकआउट अगर होता है रेजिस्टेंस एरिया का तो बहुत अच्छा होगा स्टॉक के लिए। बाकी हमारी नजर रहेगी, पूरा अपडेट करता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले आप ही को पता चले। धन्यवाद।